2.6 इंग्लिश एल्केमी ऑफ नेचर। इसका पैसेज आ सकता है रीज़न क्योंकि जो पुराना पोर्शन था उसमें ये पोयम था, इसको थोड़ा लेसन की तरह, शॉर्ट लेसन की तरह बनाया गया और इसका हाई प्रोबेबिलिटी है पैसेज आने का, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बेस में क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो देखो पहले ऊपर यहाँ पिंक में वो पढ़ लेते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, यानी पूरे वर्ल्ड को देखो कहाँ पे, सैंड के तुन्नों से ग्रेन में। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, यानी हेवन कहाँ पे दिखेगा, एक वाइल्ड फ्लावर में तुम्हें हेवन दिख सकता है। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, तुम्हारे हाथ के अंदर इन्फिनिटी को होल्ड करो। एंड इटर्निटी इन एन आर, यानी इस चीज़ को यहाँ पोएट ने अच्छे से पर्पल कलर में एक्सप्लेन किया है। देखो समथिंग एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड, यानी एकदम पहला वाला लाइन क्या है, वर्ल्ड देखना एक ग्रैंड सैंड के एक ग्रेन में, तो एक टाइनी एज ग्रैन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया, यानी एक ग्रेन सैंड का एक जो छोटा सा ग्रेन है वो एक आइडिया हमारे माइंड में एक स्पार्क कर सकता है ऑफ आइडिया एंड इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वैसा। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन, यानी सेकेंड लाइन जो है हेवन कहाँ दिखेगा, वाइल्ड फ्लावर में, तो यहाँ वही कहा है कि कोई भी एक विटनेस एक्सपीरियंस कर सकता है किसका, ब्यूटी ऑफ हेवन, हेवन का ब्यूटी कितना सुंदर है वो देख सकता है। इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर एंड डिराइव जॉय फॉर एवर, यानी एक छोटा सा वाइल्ड फ्लावर है उसमें वो हेवन कितना खूबसूरत है वो चीज़ देख सकता है। ओनली वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सी इट, यानी हमारे पास टाइम और आइज होनी चाहिए वो चीज़ देखने के लिए। हम तो क्या गार्डन में अगर आजू बाजू फ्लावर है चलते चलते तोड़ देते हैं, नहीं है बस फेंक देते हैं, वो करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से नेचर को देखेंगे तो वो चीज़ हमें महसूस होगी। थर्ड लाइन क्या दिया है, होल्ड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा, उसको होल्ड कर सकते हैं हमारे हाथ के पाम में, तो इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस, इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा जो एंड ही नहीं होता। बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ, डेस्टिनी यानी पावर टू कंट्रोल फ्यूचर, तो तुम तुम्हारे पावर फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स, यानी तुम्हारे एफर्ट्स के द्वारा तुम तुम्हारे फ्यूचर के पावर को कंट्रोल कर सकते हो। उसी को उन्होंने कहा है कि इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड। एटर्निटी इज एंडलेस टाइम, एटर्निटी यानी एंडलेस टाइम, वो भी एक घंटे में उन्होंने बोला, एटर्निटी इन एन आर, यानी एटर्निटी यानी एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर, यानी एक घंटा लाइफ का हमारे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है। वो तो हमारे सोशल मीडिया में भी मैसेज आता है, देखो 1-2 सेकेंड का महत्व क्या है, एक्सीडेंट होते होते जो बच जाते हैं ट्रेन में उनको पूछो, या 5 मिनट का महत्व जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उनको पूछो कितना क्या महत्व है, वो 1-1 मिनट काउंट करता है। तो उसी तरह यहाँ उन्होंने कहा है कि 1 घंटा लाइफ का बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है। ग्रेट डीड्स कैन सरप्रेस द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई, यानी ग्रेट डीड्स, ग्रेट वर्क्स कैन सरप्रेस, सरप्रेस यानी एक्सीड द लिमिट्स ऑफ टाइम, यानी ग्रेट अच्छे काम जो है वो टाइम की लिमिट्स को बढ़ा सकते हो और स्पेस को भी, लेकिन वो कभी मरते नहीं हैं। अब देखो लेसन, वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़, इंस्टिंक्टिवली यानी नेचुरल एबिलिटी है, हम हमेशा आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहते हैं। एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग आवर वेलबींग, यानी नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग, यानी नेचर है तो हमें उसमें रिलैक्स होना चाहिए। एंड एनहेंसिंग, एनहेंसिंग यानी इंक्रीजिंग द वैल्यू, क्वालिटी, इंक्रीजिंग द वैल्यू या इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ योर वेलबींग, यानी हम हमारा कुछ अच्छा करते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं तो हम हमेशा नेचर के संगत में जाते हैं। जैसे टाइम चेंज करने के लिए जाते हैं तो लोग हिल स्टेशन में जाते हैं, नेचर में संगत में जाते हैं, लोनावला जाते हैं, हिल स्टेशन माथेरान महाबलेश्वर जाते हैं थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए। नेचर सूदिस एंड नर्चर्स, नेचर सूदिस, सूदिस यानी प्रसन्न करना है, हैप्पी करना। नर्चर्स, नर्चर्स यानी केयर्स, नेचर हमारी केयर करता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर हमारी फुलफिल करता है, हमें मोटिवेट करता है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड, नेचर विस्परिंग, धीरे धीरे भी विस्पर करता है और कमांड भी हमें देता है। आर यू लिसनिंग?
व्हेन आई डू इट लिव्स मी इन कंप्लीट एव, यानी जब मैं करता हूँ तो मैं पूरे अमेजमेंट, एक वंडर के साथ वो चीज़ करता हूँ। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन अ गार्डन, यानी एक फ्लावर, उसकी लाइफ कितनी रहती है, एक दिन की। तो देखो एक हिबिस्कस प्लांट था हमारे गार्डन में। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट। फोर्टनाइट यानी 15 डेज, हाँ, फोर्टनाइट यानी 15 दिन, 15 दिन में वो फ्लावर एक ब्लूम होता है। बिग ब्राइट एंड टेंडर, यानी एकदम ब्राइट, एकदम। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन, यानी सन की शाइन में वो पूरा दिन स्माइल करता है। एंड डांसेस विद द विंड, बट एज इवनिंग अप्रोचेस, जैसे जैसे शाम होती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग। विल्टिंग यानी ड्राइंग, जैसे जैसे सन सूर्य ढलता है वैसे वो ड्राई होना शुरू होता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विथर्स कम्प्लीटली, यानी मॉर्निंग के बाद तो वो, यानी दूसरे दिन सुबह तो वो पूरा विथर यानी पूरा सूख जाता है। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, यानी और दूसरे दिन शाम को तो डाली में से गिर के अर्थ के साथ मिक्स भी हो जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, यानी फ्लावर की लाइफ कितनी, एक दिन के लिए आता है वो। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। फुल स्प्लेंडर यानी एकदम इम्प्रेसिव अपीयरेंस, आता है एक दिन के लिए लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें जी लेता है। वॉट इफ़ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, यानी क्या हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते, भले छोटी ज़िंदगी लेकिन एकदम फुलेस्ट, एकदम अच्छे से नहीं जी सकते हैं। वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन, यानी हम रॉकी बीच पे गए जहाँ पे बहुत बड़ा ओशन है। एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड कर्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय वाटर। अब तुम चौपाटी गए होंगे बेंच स्टैंड साइड, या वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, तो पत्थर का एक शेप का है नहीं, अलग अलग शेप के। क्यों, पानी की लहरें आती है जाती है, आती है जाती है, तो क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस के कारण अपना पत्थर जो है अलग अलग शेप में हो जाते हैं। वेयर एंड टेयर होता है पत्थर का, तो अलग अलग शेप का होता है। यानी क्या है, पानी के हिसाब से वो अपने आप को ढल देता है पत्थर और शेप में, तो यहाँ वही कहा है। एंड द रॉक्स alongside curved, sculpted, shaped by the water. Water is so gentle rock, so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rocks gives in. यानी रॉक इतना हार्ड है, पानी कितना नरम है, फिर भी पानी का वो सुनता है और अपने में ढल जाता है। क्यों, क्योंकि पानी डेली फ्लो होता है, सालों साल फ्लो होता है, और उसके कारण रॉक्स गिव्स इन, यानी रॉक्स हार मान जाता है। इट टेक्स दैट शेप दैट द वाटर कमांड, यानी रॉक कौन सा, वो शेप लेता है जो वाटर ने कमांड किया। अब प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल, कोलोसल यानी यूज, हमारे प्रॉब्लम्स इतने यूज होते हैं। एंड वी आर सो स्मॉल येट वी परसिस्ट, यानी फिर भी हम रहते हैं ना, जिंदा रहते हैं, मर थोड़ी जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं, उसका हल निकालते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकालते हैं। और एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखो, सुख है, सुख के बाद दुख आना ही है, कंपलसरी आना है। कोई ऐसा बंदा होगा जिसके लाइफ में हमेशा सुख रहता है, और कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी लाइफ में हमेशा दुख रहता है। कर्म का जो चक्र है, हम जो ऐसे कर्म करते हैं, हम अगर झूठ बोलते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो इंटरेस्ट के साथ हमारे पास वो चीज़ आनी है, आनी है, आनी है। ध्यान रखो ये चीज़। तो कभी भी गलत काम मत करो, ना ही पेरेंट्स के साथ कुछ करो, झूठ बोलो या ऐसे कुछ, क्योंकि आज अगर तुम झूठ बोल के बच गए तो झूठ तुम्हें याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था। 4 दिन बाद पूछेंगे तो याद रखना पड़ेगा झूठ को, और सच रहेगा तो हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और झूठ बोलोगे तो तुम जब पेरेंट्स बनोगे, चलो 15 साल के बाद या कुछ 20 साल के बाद, वो टाइम पे तुम्हारे बच्चे भी तुमसे झूठ बोलेंगे, तो समझो इंटरेस्ट कितना लगेगा 15 साल का। तो कभी भी गलत कार्य करो ही मत। जो गलत करोगे यहाँ छुपेगा, ऊपर हिस्सा रहता ही है, वो पूरा तुम्हारा कोई देगा। तो ध्यान रखो, कभी भी गलत मत करो, किसी के साथ भी गलत मत करो वो चीज़। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेमेंट। अभी अगर यहाँ पे लाल मिट्टी रहती है रोड पे, सीमेंट का रोड नहीं है, लाल मिट्टी रहती, जैसे माथेरान जाते हैं हम, तो वहाँ पे झाड़ उग जाता है। लेकिन यहाँ रोड में कहीं सीमेंट में झाड़ उग रहा है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, बारिश की सीज़न होगी, आजू बाजू हर जगह सीमेंट में से भी घास निकलना शुरू होगी।
थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेमेंट, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ वही कह रहे कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो चीज़ खुद क्या कहती है, आई एम पॉसिबल। देखो इम्पॉसिबल में ही वर्ड लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, यानी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसका हल निकलता है। वी सॉ ए ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, यानी ठंडी के टाइम में हमने कोई झाड़ देखे होंगे जो पूरा सूख गया, एकदम कांडी की तरह सूख गया, हमें लगा कि मर गया झाड़, अभी इसमें पत्ते आएंगे ही नहीं। लेकिन वापस अभी वसंत ऋतु आते ही क्या हो जाता है, पूरा ट्री ब्लॉसम हो जाता है, एकदम खिल जाता है। तो वैसे ही वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, यानी वो फिनिश हो गया। बट 3 months पास, स्प्रिंग सेट इन, यानी स्प्रिंग की सीजन आते ही ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ, यानी स्प्रिंग सीजन आते ही पूरा ट्री ब्लॉसम हो गया। वॉट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन that however difficult things are right now it will not remain so forever, remember this too shall pass, यानी if we too had, यानी हमें खुद में अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हम करके रहेंगे तो रिमेंबर वो टाइम भी निकल जाएगा। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग अ फ्लाई, लगिंग यानी पुलिंग, अभी कहीं पे कोई मच्छर या मक्खी मर जाती है तो काली मूंगी आती है, कैसे वो उठा के लेके जाता है, अकेली कोई कीड़ी मूंगी लेके जाएगी क्या, नहीं लेके जाएगी, वो चारों साइड वो लग जाती है काम पे और सब उठा के लेके जाता है अपना डिनर के लिए, पार्टी चलो ऐसे करके। तो एंड्स लगिंग यानी पुलिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 times द एंड साइज, यानी 10 गुना बड़ी होती है वो एंड की साइज से, फिर भी एंड्स लेके जाते हैं, क्यों, उनमें यूनिटी होती है। तो यूनिटी होना जरूरी है, और हम लोग में क्या है यूनिटी, हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं है। अभी HL वीडियो जाएगा, ऑनलाइन है, तो हम कहते नहीं हैं किस में यूनिटी है, बट हमारे अंदर अगर कहीं किसी को कुछ होता है तो कि भाई जान दे उधर कौन जाएगा, वो ऐसा ही है, हम लोग ऐसे बोल के निकल जाते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो। द एंड्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई, यानी एंड्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फिलर्स, फ्रेल फिलर्स यानी कमज़ोर पैर, कमज़ोर पैर में उसको लिफ्ट करते हैं। एंड कैरिड इट टू क्वाइटर डिस्टेंस, यानी लंबी डिस्टेंस तक वो कैरी करते हैं। दियर टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस, यानी उनका जो टीम वर्क है, प्रिजर्वेंस यानी वही कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, वह इम्प्रेसिव। वॉट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, यानी हम अगर ऐसे कंसिस्टेंट रहे, ऑर्गेनाइज रहे, फोकस रहे तो कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर होगा। जैसे हम कंसिस्टेंट, अभी आज से अगर कसम ले लो कि आज कौन सा तारीख है, 28 मई, 28 मई से 28 नवंबर तक हम ट्यूशन में एक भी खाड़ा नहीं मारेंगे, कंसिस्टेंट पढ़ाई करेंगे, तो तुम लोग इमेजिन करो क्या रिजल्ट रहेगा तुम्हारा। कंसिस्टेंट पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कि चलो 2 दिन पढ़ाई नहीं करना है, तीसरे दिन एकदम भरपूर पढ़ाई कर लो, तो कोई मतलब नहीं है, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंट रहो तुम्हारी पढ़ाई में, एक नियम बना लो, जैसे मैंने बोला ही है कि अब हमारा लर्निंग में लेसन भी बहुत हो गए हैं, हाफ एन आवर, ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर एक चैप्टर उसका ही ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, दूसरे दिन सेकंड चैप्टर का पढ़ो, देखो तुम्हारा रिजल्ट क्या चेंज आएगा, तुम खुद हैरान हो जाओगे देख के। और आगे भी 10th के बाद भी जब तुम कैरियर के लिए कुछ करोगे, ऑब्वियसली पढ़ाई के अलावा अभी और कुछ है ही नहीं लाइफ में, पढ़ाई करोगे तो ही अच्छी सेटलमेंट और सब कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें नक्की करना है कि तुम्हें 7 साल पढ़ाई भरपूर करके रिलैक्स होना है, या भी 7 साल रिलैक्स करो ज़िंदगी भर हैरान हो। ऑप्शन तुम पे है, तुम देख रहे हो। देखो अमेरिका में आज के टाइम में अब हस्बैंड वाइफ दोनों काम नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलता है। अमेरिका जैसी कंट्री में ऐसा नहीं है कि आदमी काम करता है, घर औरत घर का काम करती है, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है तब घर चलता है। और यही सेम कंडीशन इंडिया में भी तुम्हें दिखेगी। अगर वाइफ काम नहीं करेगी बाहर का और ये, और हस्बैंड भी एक्चुअल घर पे भी करेगा हेल्प वो सब, बट अगर हस्बैंड वाइफ काम करेंगे अगर, तो एक लेविश लाइफ रहेंगे। देखो कैसे घूमने जाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, वैसा। अगर खाली आदमी काम करता है तो खाली घर पूरता करेगा, खाली ज़िंदगी निकालेंगे उतना ही। अगर तुम्हें एंजॉयमेंट करना है लाइफ का, सब कुछ करना है, तो आगे चल के काम करना ही पड़ेगा, ऐसी लाइफ हो जाएगी। ध्यान रखो।
स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी स्पाइडर के वेब्स हमारे लिए चलो ये डेलिकेट है, एक झाड़ू मार दिया खरा निकल गया वो, लेकिन वो उसका इतना मजबूत वेब होता है कि आजू बाजू अगर कोई इंसेक्ट्स जाते हैं तो वो वेब में फंस जाते हैं। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, रेनबो होता कितना है लेकिन वो पूरी स्काई को कलर कर सकता है। ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, ऑयस्टर्स जिसमें मोती बनता है, नेचुरल मोती, वो अंदर खाली एक ग्रेन लेता है, सैंड का एक टुक्का एक लेता है, लेकिन देन दे ओपन अप विद अ पर्ल, पर्ल यानी मोती में ओपन होता है। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, यानी बहुत से स्टार्स जो बड़ी स्काई को शाइन करते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप विद एवरी पासिंग मोमेंट्स, क्लाउड्स जो है जैसे जैसे पास होता है अलग अलग शेप होते हैं। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है जिस दिन गणपति बापा का विसर्जन होता है आकाश में क्लाउड्स में गणपति बापा के शेप दिखेंगे तुम्हें 100%, ध्यान रखना, कभी भी ध्यान देना। बड़े बड़े क्लाउड्स, जब बड़े गणपति बापा का विसर्जन होता है उस दिन क्लाउड्स में तुम्हें वो शेप दिखेंगे गणपति बापा के सब। विंड्स मेक ट्रीज डांस विद अनहिंडर्ड पैशन, विंड्स क्या है, ट्रीज के साथ डांस करती है विद अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड यानी विदाउट डिस्टर्बेंस अपना डांस करते रहते हैं। वाटर विदाउट अ हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड विंड, वाटर उसमें जरा भी ईगो नहीं होता है, वो चेंज होता है, जैसे सन विंड का जो डायरेक्शन ऑर्डर रहता है उस हिसाब से वाटर चेंज होते रहता है। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई, कैटरपिलर यानी जो बटरफ्लाई का यंग वंस जो रहता है उसको कैटरपिलर कहते हैं, वो कैसे बटरफ्लाई में ब्यूटीफुल विंग्स में कन्वर्ट होता है, फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। वी एक्सपीरियंस द एलेकेमी ऑफ नेचर, एलेकेमी यानी मैजिक, मैजिक ऑफ नेचर है ये। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आरसेल्फ, यानी हम नेचर को टच करते हैं तो हम खुद सोना बन जाएंगे। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट यानी ऑलमोस्ट 25% इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म होता है।